यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं इस अच्छे समय के लिए, आज के दिन के लिए। आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमसे बातचीत करें और हमें अपने वचन की गंभीरता को सिखाएं। प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आज के दिन के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके मधुर वचनों के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्यार प्रभु जी, आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए ताकि हम आपके वचन को सीखकर आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालते हुए आपके नाम की महिमा कर सकें। आप महान दयालु परमेश्वर हैं, आपके कार्य महान हैं। इस बात को समझने में सहायता करिए। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए परमेश्वर ने मुझे एक बार इस मौके को दिए हैं। तो आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर की महानता के बारे में हम सीखते हैं। परमेश्वर के जनों ने, जिन्होंने परमेश्वर के कार्य को जाना है, अनुभव किए हैं, उन्होंने अपने बातों को इस प्रकार प्रकट किए हैं। भजनकार 92 उसका 5, भजन संहिता 92 उसका 5वां वचन अगर हम देखें, वहाँ लिखा है, हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। तो सचमुच में प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के काम क्या ही बड़े हैं, ये बात समझने की बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार भजनकार ने समझा कि हाँ प्रभु जी, आपके काम बड़े ही, क्या ही बड़े हैं और आपकी कल्पनाएं जो है बहुत गंभीर हैं। सचमुच में परमेश्वर की कल्पनाएं आपके लिए और मेरे लिए गंभीर हैं। और उसी गंभीर कल्पना के कारण परमेश्वर जो है मनुष्य रूप धारण कर इस दुनिया में आए और हमें उस गंभीर पाप से छुड़ाकर हमें अपना बेटा और बेटी बनाए हैं। तो इसलिए उस बड़े कार्य को याद कर रहे हैं। तो जो भी परमेश्वर के इस बड़े कार्य को अपने जीवन में अनुभव किए हैं, वे सदा आनंदित रहते हैं मसीह में। और जो सदा मसीह में आनंद रहते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर की शांति राज्य करती है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत ही गंभीर हैं। इसी प्रकार भजनकार 111 उसके 2 वचन में भी हम पाते हैं, वहाँ लिखा है, यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं उन पर ध्यान लगाते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रसन्न होते हैं तो हम परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य को याद करते हैं। हमारे जीवन में उन्होंने जो बड़े बड़े कार्य को किए हैं, उन सब को स्मरण करके हम आनंदित होते हैं। तो यहाँ पर भजनकार कह रहे हैं, यहोवा आपके काम बड़े हैं, परंतु ये बड़े काम कौन समझ सकता है? जितने उस काम से प्रसन्न होते हैं, जितने परमेश्वर के कार्य से प्रसन्न हैं, वे उन कार्यों पर ध्यान लगाते हैं और आनंदित होते हैं और उनके मनों में परमेश्वर की शांति राज्य करती है। उसी प्रकार उसके 3रे वचन में हम पाते हैं, उसके काम वैभवमय हैं। परमेश्वर के काम वैभवमय हैं, परमेश्वर के काम ऐश्वर्यमय हैं। ये 2 बात को कह रहे हैं, परमेश्वर के काम वैभवमय हैं। सचमुच में वो वैभवशाली परमेश्वर के काम वैभवमय हैं। उनका कार्य जो है ऐश्वर्यमय है। ऐसे बड़े बड़े कार्य उन्होंने किए हैं जिसे हम जो है कल्पना में भी सोच नहीं सकते, परंतु ऐसे बड़े काम उन्होंने हम सबके जीवन में दिखाए हैं। जो उस प्रकार के काम को करने वाले हमारे परमेश्वर हैं और उनका धर्म जो है सदा तक बना रहता है। परमेश्वर धार्मिक है और उनका धर्म जो है सदा बना रहता है करके भजनकार कह रहे हैं। हम सबके जीवन में भी उनका धर्म सदा काल तक बना हुआ है, इसीलिए हम जो है धार्मिक कहलाते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता के कारण आप और मैं धार्मिक हैं। और आगे वो कह रहे हैं कि उनके आश्चर्य कर्मों को स्मरण करना हमारे लिए आशीष का कारण है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। तो इस प्रकार के परमेश्वर की आराधना करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो हमसे प्रेम करते हैं, हमें बचाने के लिए इस दुनिया में मानव रूप धारण करके आए, हम सब के लिए उन्होंने उस शांति को खरीदा जिस शांति को पाने के लिए कई लोग दर दर भटक रहे हैं। तो मैं और आप जिस शांति को पाए हैं, मैं और आप जिस आनंद में परमेश्वर के साथ सहभागी हैं, उन सब के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके मधुर वचनों के लिए, आपके महान कार्यों के लिए। हाँ प्रभु जी, आप हमसे बेहद प्रेम करने वाले अति दयालु परमेश्वर हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस समय में हम आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि आपके कार्य क्या ही बड़े हैं। हाँ प्रभु जी, आपके उन बड़े कार्यों को जब हम अपने जीवन में देखते हैं तो हम आनंदित होते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपके आनंद में बढ़ने में आप सहायता करिए। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो बीमार और तकलीफ में हैं, उन्हें आप छूकर चंगाई को दीजिए ताकि वे भी आपके आनंद में आगे बढ़ सके, आपके नाम की महिमा कर सके। हम सबको आपके हाथों में समर्पित करते हुए, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।